नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम करते हैं उन खबरों का सटीक विश्लेषण और रखते हैं आपके सामने एक एक जानकारी जिनके बारे में जानना समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और दिन भर आज एक खबर बहुत सुर्खियों में रही। बात कांग्रेस की आज करेंगे। कांग्रेस के चाणक्य के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, बात दिग्विजय सिंह के बारे में आज होने वाली है। आखिर क्या फैसला दिग्विजय सिंह ने आज ऐसा ले लिया जो सुर्खियों में वो लगातार छाए रहे। आज इसी को लेकर हम करने वाले हैं पड़ताल और रखने वाले हैं आपके समक्ष हर एक जानकारी। कांग्रेस के सबसे बड़े चाणक्य, सूबे में 10 सालों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले और देश की राजनीति में अपने बयानों से भूचाल ला देने वाले दिग्विजय सिंह ने सक्रिय राजनीति को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, अब वो चुनावी राजनीति से दूर धर्म रक्षा का काम करेंगे और आगामी दशहरे पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या तक पैदल यात्रा निकालेंगे। दिग्विजय सिंह के इस यू टर्न के बाद मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। आखिर क्या है दिग्गी राजा का मिशन अयोध्या? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं समझता हूं धर्म को, सनातन धर्म को भी। मैंने राजनीति, अब देखो मैं 80 साल का हो गया तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। आखिरी सांस तक कोई राजनीति। मध्य प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े शतरंज के खिलाड़ी कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह अब धर्म के अखाड़े में उतर चुके हैं। 80 साल की उम्र के इस पड़ाव पर जहां राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर सत्ता की जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, वहां दिग्गी राजा ने सक्रिय राजनीति को एक झटके में छोड़ने का मन बना लिया है। दिल्ली से आया उनका ये बयान महज एक ऐलान नहीं है, बल्कि एक कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही थिंक टैंक के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। दिग्विजय सिंह ने ये साफ कर दिया है कि चुनावी राजनीति में उनका जो लंबा सफर था वो अब मुकम्मल हो चुका है। 5 बार विधायक, 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में कांग्रेस की बुलंद आवाज रहने वाले दिग्विजय सिंह अब अपनी जिंदगी का अंतिम अध्याय सिर्फ और सिर्फ धर्म रक्षा के नाम लिखना चाहते हैं। राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार का ये अचानक हुआ हृदय परिवर्तन कांग्रेस के भीतर भी कई तरह के कयासों को जन्म दे रहा है। हालांकि पार्टी के आला नेता इस फैसले को दिग्विजय सिंह की वैचारिक महानता से जोड़कर देख रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि दिग्गी राजा ने हमेशा जमीन पर उतरकर सनातन की असली और उदार परिभाषा को जिया है। कांग्रेस इस पूरी कवायद को बीजेपी के तथाकथित छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा वैचारिक हथियार मान रही है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूरे प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता से लगातार उनका संपर्क रहा है। आज भी सतत संपर्क में रहते हैं और जो देश की दुर्दशा हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी धर्म पर राजनीति कर रही है, निश्चित रूप से वो इसकी आलोचना ही नहीं करते बल्कि जमीन पर ये दर्शाते भी हैं कि धर्म क्या चीज़ है। उनका सीधा सीधा संदेश है देश को कि देश संविधान से चलता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नारे को चरितार्थ करने का नाम भारत है। इसको प्रमाणित करते हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी और उनकी राम जन्मभूमि तक की पद यात्रा ये सिद्ध कर देगी कि भारत किसे कहते हैं। कांग्रेस के मुताबिक 10 सालों तक सूबे के मुख्यमंत्री रहने वाले इस नेता की ये पदयात्रा ये साबित कर देगी कि एक सच्चा सनातनी हर धर्म का आदर करता है। दिग्विजय सिंह की ये यात्रा किसी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए नहीं, बल्कि देश की साझा संस्कृति और संविधान की आत्मा को बचाने की एक कोशिश है। मैं समझता हूं धर्म को, सनातन धर्म को भी। मैं समझता हूं बीजेपी को भी। मैं समझता हूं वीएचपी को भी और मैं समझता हूं आरएसएस को भी। मैं मैंने राजनीति, अब देखो मैं 80 साल का हो गया। मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। आखिरी सांस तक कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। मैं संतोष दुबे जी को बुलाऊंगा। संतोष दुबे जी वो कार सेवक है
जिसके 4-4 गोलियों से शरीर पे लगी, और आज उसके बयान पढ़ लीजिए। वो मेरे चीफ गेस्ट होंगे उस दिन। लेकिन राजनीति की बिसात पर जब तक शह और मात का तीखा खेल न हो, तब तक सत्ता की ये कहानी अधूरी ही मानी जाती है। दिग्विजय सिंह के इस धार्मिक हृदय परिवर्तन और राजनीति से अचानक हुए इस वैराग्य को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आसानी से पचा नहीं पा रही है। बीजेपी का सीधा और तीखा आरोप है कि ये कोई धर्म की रक्षा के लिए उठने वाला कदम नहीं है, बल्कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान दिए गए सनातन विरोधी बयानों और तुष्टीकरण की राजनीति का डैमेज कंट्रोल है। बीजेपी इस पूरी यात्रा को दिग्विजय सिंह का चुनावी प्रायश्चित करार दे रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि दिग्विजय सिंह जैसे चाणक्य नेता का कांग्रेस में अचानक हाशिए पर चले जाना या निपक्ष में खो जाना, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी सरदर्द हो सकता है, लेकिन इसे धर्म का चोला पहनाकर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर दिग्गी राजा को वाकई सनातन धर्म और भगवान राम की इतनी ही चिंता सता रही है, तो उन्हें सबसे पहले अपने पुराने विवादित बयानों के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में नेपथ्य में चल रहे दिग्विजय सिंह जो भी यात्रा निकाले वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन दिग्विजय सिंह की जिस तरह की राजनीति रही है, सनातन के विरोध में जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह ने दिए, सनातन धर्मियों की भावनाओं को आहत करने का काम किया, ये सभी लोग जानते हैं। आज जब दिग्विजय सिंह राजनीति छोड़कर धर्म की यात्रा पर निकलने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह को अपने पुराने पापों के लिए माफी मांगना चाहिए। सनातन के लिए जिस तरह की भावनाएं दिग्विजय सिंह की रही हैं, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कला है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जैसे नेता को राजनीति में इस तरह से नेपथ्य में जाना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के बीच में सनातन के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को जनता अच्छे से पहचानती है। बीजेपी साफ कह रही है कि बिना मन को साफ किए और बिना आत्ममंथन किए सिर्फ हाथ में भगवा ध्वज थाम लेने से जनता का खोया हुआ विश्वास दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से पहचानती है, और यही वजह है कि बीजेपी इस पूरी यात्रा को महज एक सियासी पाखंड मान रही है, जिससे उनके वर्षों के राजनीतिक आचरण की दागदार छवि को बदला नहीं जा सकता। दिग्विजय सिंह का ये फैसला मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के एक बड़े अध्याय के पलटने जैसा है। हालांकि चौतरफा घिरने के बाद दिग्गी राजा ने तुरंत स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया है कि उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, बल्कि वे चुनावी भाषणों और शोर शराबे से दूर रहेंगे। उनका असल मकसद उज्जैन से अयोध्या की इस गैर राजनीतिक पदयात्रा के जरिए राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी को उजागर करना भी है। यानी साफ है, दिग्विजय सिंह ने भले ही चुनावी अखाड़ा छोड़ दिया हो, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए उन्होंने धर्म का जो नया चक्रव्यूह रचा है, उसकी गूंज आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। भोपाल से सत्येंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।